MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। एक दूध प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछता है भारत आज कि आखिरकार इस देश में क्या कोई अब समस्या बची नहीं है? क्या आपको, इस देश की जनता को, यह साल 2025 खत्म होने की कगार पे है, 2026 आ रहा है, ऐसा लगता है मानो अभी तो शुरू हुआ था 2025। कई लोग कहते हैं अच्छा है 25 खत्म हो गया, कई लोग कहते हैं अरे क्या हो गया 25 खत्म हो गया तो 26 में ऐसा क्या अलग आ जाएगा, 26 में भी तो वही होगा। 26 में भी तो हमारे राजनेता कोई असली मुद्दों पे बात कर लेंगे क्या? क्या 2026 में, क्या 31 दिसंबर 2025 के बाद, यानी अब से 72 घंटों के बाद, क्या इस देश में महंगाई पे बहस होगी? क्या 72 घंटे बाद, क्या 72 घंटों बाद इस देश में, इस देश के नेता नौकरियों पे बात करेंगे? क्या इस देश के नेता इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत जनसंख्या पे बात करेंगे? ये महंगाई एक ऐसी डायन है जो सबको खा जा रही है। ये गाने का डायलॉग नहीं है कि महंगाई डायन खाए जा, दिस इज द रियलिटी। हर घर का रोना है, हर घर की कहानी है, लेकिन फिर भी उस पे बात नहीं होती। हर मां बाप अपने बच्चे को 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ाने बोले लगते बेटा बड़ा आदमी बनना है, बेटा बड़ा आदमी बनना है, बेटा बड़ा आदमी बनना है। उसको जब तक वो 10वीं 11वीं में आता नहीं, उसको तो ये समझ नहीं आता कि बड़ा आदमी मतलब हाइट में बड़ा बनना है कि ज्यादा कमाने वाला बनना है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी, अरे बड़ा आदमी बन के करना क्या है? वो कहता है मेरे को फुटबॉल खेलने दो, क्रिकेट खेलने दो। लेकिन वो माँ बाप, उन माँ बाप के माँ बाप, सबकी प्रॉब्लम पिछली 3 पीढ़ियों की इस देश में, इस भारत में, इस हिंदुस्तान में सेम दिक्कत है। महंगाई, नौकरी, आप समझ रहे हैं? और उस पे बात नहीं होती है। 3 पीढ़ियां झेल रही हैं। बात किस पे होती है? हिंदू मुसलमान पे। क्यों? क्योंकि राजनेता हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान की ओर मोड़ने में, चाहे इधर वाले हों या उधर वाले, सक्षम हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा क्या बदलने वाला है 2026 में? क्या हम यह प्रण ले सकते हैं अब कि 2026 में बात जब किसी प्रदेश की होगी तो उसे मुसलमानों की तरफ नहीं लिया जाएगा? जब बात इस देश के विकास की होगी और इस देश से घुसपैठियों को निकालने की होगी तो वो बात हिंदू मुसलमान पे नहीं लाई जाएगी। जब बात इस देश में जनसंख्या पे होगी, जनसंख्या यानी आबादी, यानी पॉपुलेशन, व्यूअर्स, whenever we decide to discuss or talk on population in this country, can we promise, क्या ये नए साल का रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि बात मुद्दे पे होगी? ये नहीं कि आबादी की बात तो मुसलमानों को दबाने के लिए होती है और फिर कोई मुसलमान नेता एक पार्टी की नेत्री से यह कहलवा देगा कि 12 हो या 49 हम पाल रहे हैं, तुमसे क्या लेना देना। जी हां, यह टिप्पणी की गई है कि 12 हो या 24 हम पाल रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है? और उसका जवाब आता है बीजेपी के नेता से, 49 नहीं 500 करो, लेकिन पाकिस्तान में जाके करो। इससे क्या होता है? पॉपुलेशन से हट जाता है। वो जनसंख्या जिसकी वजह से महंगाई, वो जनसंख्या जिसकी वजह से नौकरी, वो जनसंख्या जिसकी वजह से जमीन, वो जनसंख्या जिसकी वजह से स्वच्छ पानी, स्वच्छ जगह, स्वच्छ मतलब हर चीज, हवा, जल, पानी, कुछ नहीं मिल रहा है, उस पर बात नहीं होती। बात हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाती है कि देखो उस
मुस्लिम महिला ने, उस मुस्लिम नेत्री ने यह कहा कि 12 हो या 49 हम पालेंगे, तो पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। आपको पता है, हर घर में जब बच्चा पैदा होता है, आपका हो या हमारा, उसका बोझ देश पे आता है, उसका बोझ इस देश की इकोनॉमी पे आता है। आप मानो या ना मानो, हो सकता है कोई नेता आज मेरी डिबेट पे भी हो ऐसा जो बोले कोई बोझ नहीं आता, मुसलमानों को टारगेट की। मुसलमानों की बात नहीं है, आबादी की बात है। मुसलमान कब बनते हैं? जब एक नेता बोले या एक नेत्री बोले 12 हो या 49 हम पालेंगे, तो वहां से जवाब आता है वो 50 नहीं 500 करो, लेकिन पाकिस्तान में करो। सब बिगड़ जाता है, मुद्दे से हट जाते हैं हम। और मैं बात न्यू ईयर रेजोल्यूशन की कर रहा था, नए साल के प्रण की कर रहा था, चेंज ऑफ विजुअल्स, चेंज ऑफ विजुअल्स, ग्राफिक्स। मैं बात कर रहा था नए वर्ष की, नव वर्ष की रेजोल्यूशन की, प्रॉमिस के, वादे की। अंसार साहब, अब नव वर्ष मनाना भी गुनाह अजीम हो गया। जी हां, क्या अब नव वर्ष मनाना भी गुनाह अजीम हो गया है? और आप सब देख रहे हैं, अनुराग भदौरिया नया वर्ष मनाने विदेश जा रहे हैं, और यहां हिंदुस्तानियों को, भारत में रहने वाले मुसलमानों को यह बोला जा रहा है फतवा जारी कर दूंगा, नव वर्ष मनाना गुनाह अजीम है। अब हम जा कहां रहे हैं? हम बात क्या कर रहे हैं? 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर आ गया, हर महीने हर सप्ताह बात मुद्दे की जाती है, हिंदू मुसलमान। आबादी पे बात करो तो कहते हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, बोलते हैं 4 बच्चे 6 बच्चे 10 बच्चे करने से कोई बोझ नहीं आता। तो वहां से जवाब आता है 50 नहीं 500 करो, पाकिस्तान में करो। तो बोलते हैं देखो, ये तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, जबकि बात आबादी की है। उस आबादी से आपको हमको कितना फर्क पड़ता है, कितना नुकसान हो रहा है। पूरा देश AQI 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 कह रहा है, बात सिर्फ दिल्ली की हो रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऑन रिकॉर्ड गौरव भाटिया कहा कि हालात जम्मू कश्मीर में भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। वहां कौन सा ऑड और इवन चल रहा है, वहां कौन सा BS4 की BS6 की गाड़ियों को इन एंड आउट अलाउ कर दिया। ये सब कोई भी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की, ये सब चोचले, इस सब से होता नहीं है। रियल प्रॉब्लम को एड्रेस करो। रियल प्रॉब्लम इस देश की आबादी है, और उस पर बात करो तो मुसलमानों को टारगेट की बात हो जाती है, मुसलमानों को बाहर निकालने की बात हो जाती है। फॉर दैट मैटर घुसपैठियों की बात करेंगे गौरव भाटिया तो बोलेंगे देखो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और टीवी पे डिबेट पे दिखाने के लिए दोनों हाथ उठा के उचका के बोलेंगे गौरव भाटिया हम तुम्हारे साथ हैं, गौरव भाटिया हम तुम्हारे साथ हैं, और उसी पे बोलेंगे। लेकिन ये घुसपैठिए डिसाइड कौन करेगा? नहीं रशीदी जी, आप करना चाहते हो घुसपैठिया कौन है कि कौन नहीं है डिसाइड? ये देश, सिंपल भाषा में बोलता हूं, एक रोटी है, पूरी रोटी। कितने टुकड़े कर लोगे एक रोटी के? कितने टुकड़े? जितने छोटे छोटे टुकड़े करते जाओगे उतना ही कम मिलेगा आपको और हमको। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है समझने के लिए। ये ऐसे ही हमारी हवा, पानी और जमीन गंदा नहीं हो रहा है, ऐसे ही सरकारों पे सरकारें बदलती जा रही है। आरोप वही है, क्यों? क्योंकि कोई सरकार वादा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने किया तो फेल हो गया, बीजेपी ने कहा, बीजेपी कह रही हम करता, अभी तक तो हुआ नहीं। एक वो मशीन चलती है जमुना जी में, कड़ वो पानी निकालती है, हटा दे, लेकिन साफ तो नहीं हुआ ना। टेम से कंपैरिजन हो रहा था, वो तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब आसान नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आके माफी मांगी ना, कहा ना कि 9 महीने में 8 महीने में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रियल प्रॉब्लम आबादी है, उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाते हैं। मेरी प्रॉब्लम यह है अनुराग भदौरिया, ये जरा रिपोर्ट देखिए, फिर पता करते हैं ये छुट्टी मनाने स्टार्ट जा रहे हैं कि सेंट ट्रोपेज। द स्पेशल रिपोर्ट।
अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये तकलीफ क्या है? तुमको डर है क्या मुसलमानों से? हम 26 बच्चे पैदा करें या 39 बच्चे पैदा करें, हम तो खुद पाल रहे हैं ना। और जनसंख्या बढ़ाएंगे, उनको तकलीफ है वो भी बढ़ाएं। सियासत जब आंखों पर मजहबी पट्टी बांधती है तो अपने ही जख्म का एहसास होना बंद हो जाता है। कम से कम मुंबई की महिलाओं की बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। इस बात को बच्चा बच्चा जानता है कि बढ़ती जनसंख्या का असर देश ही नहीं निजी विकास पर भी पड़ता है। बावजूद इसके गिनती में आगे रहने के लिए आबादी बढ़ाने की सौगंध खाई जा रही है, चाहे कीमत कुछ भी हो। चिंता केवल मजहबी आबादी की है। बच्चे पैदा करने के लिए बच्चों की पढ़ाई, दवाई, कमाई सबका त्याग मंजूर है। दरअसल मुंबई में घुसपैठ और बढ़ती आबादी को लेकर बवाल मचा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि मुसलमानों का प्रजनन दर हिंदुओं की तुलना में 2 गुना है, जिस पर AIMIM नेता और समर्थक महिलाएं भड़क गईं। तो अच्छी बात है, हम तो इसमें खुश होंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तुमको तकलीफ हो रही है तो तुम भी बढ़ाओ ना अपनी पॉपुलेशन। तुमको डर है क्या मुसलमानों से? अगर मुसलमानों से डर है तो वो भी हमें बता दो। हम 26 बच्चे पैदा करें या 39 बच्चे पैदा करें, हम तो खुद पाल रहे हैं ना। हम रात दिन माँ बाप दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं और हम हमारे बच्चों को पाल रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वहीं किरीट सोमैया ऐसे बयान देने वाली महिलाओं को पाकिस्तान जाकर 50 नहीं 500 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा, उसको पैदा करना है। 50 पैदा करे, 200 पैदा करे, जाए बांग्लादेश में वहां जाके जितने भी पैदा करने करे, पाकिस्तान में जाके, यहाँ पर नहीं चलेगा। हालांकि मुंबई में मुसलमानों की बढ़ती आबादी के लिए घुसपैठियों को भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या देश में डेमोग्राफी बदलने वाली साजिश को हवा दी जा रही है? आबादी बढ़ाने की होड़ में संसाधनों पर बढ़ते बोझ पर बात क्यों नहीं की जाती? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश को अब सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? पूछता है भारत। कब तक रशीदी जी आबादी को एड्रेस नहीं करेंगे? आबादी के मुद्दे को कब तक बोलते रहेंगे? चाहे घुसपैठियों की बात हो या आबादी को, कब तक बोलेंगे कि गौरव भाटिया सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं? कब तक अनुराग भदौरिया जी यहां बोल के कि ये सरकार तो कुछ करती नहीं है? नया साल आया, छुट्टी पे निकल गए, अच्छी बात है, जाइए, मौका है आपके पास। मैंने सुना है जो गरीब नेता होते हैं वो जाते हैं लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क। जो आप जैसे नेता होते हैं वो सीधा सेंट ट्रोपे, सेंट मोरिस, एफिस्टार्ट जाते हैं। जाइए, घूमिए, अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताते जाइए कि इस देश की जनता की क्या गलती है। गौरव भाटिया जी घुसपैठियों के खिलाफ बात करें तो बोले कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। आबादी पे बात करें अंसार साहब तो बोले कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। रशीदी जी कब तक चलेगा ये? आप अध्यक्ष हैं AIMI के, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। साजिद रशीदी जी बताइए, उसके बाद मैं सरकार से पूछ रहा हूं। बताइए साजिद रशीदी जी, आबादी की बात मुसलमानों की कैसे हो जाती है? कोई भी नेता होता, अगर ये किसी और धर्म की होती महिला और ये बोलती कि 20, 30, 40 बच्चे कर रहे हैं, हम पाल रहे हैं, आप पे थोड़ी बोझ है? हर व्यक्ति का बोझ देश उठाता है, ये आप जानते हैं, किसी ना किसी तरीके से। साजिद रशीदी जी, उसके बाद बीजेपी वाले बोले कि 39 करने हैं कि 200 करने हैं कि 500 करने हैं, पाकिस्तान जाके करो। मैं बात कर लूं? आप करो, लेकिन मुद्दे से बात हट जाती है और हिंदू मुसलमान हो जाता है। 25 इसी में निकल गया पूरा। साजिद रशीदी जी बताइए। हिंदू मुसलमान करने के लिए तो डिबेट ही करते हो आप। अच्छा, और आप बोलने के लिए नहीं करते हो? हाँ, दूसरी बात क्या? अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनाइए ना, बोलिए क्या? सुनिए। हाँ, देखिए, मैंने आपके चैनल पे पहले भी इस बात को कहा है कि जब संविधान में सबके अधिकार बराबर हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती, और नौकरी मिलती है तो उनका रेशो बहुत कम है। आपको कि नहीं मिलती? मुसलमानों को विधानसभाओं में
लोकसभाओं में नहीं आप ये क्या पार्टियां आबादी के बराबर सीटें क्यों नहीं देती? नहीं आप चाहते हो कि नहीं सुनो आप मेरी चाहते हो बात, कि रिलीजियस बात रिजर्वेशन करने हो? दिया करो। नहीं आप चाहते नहीं एक सेकंड सुनूंगा कैसे? आप बोल रहे हो कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो? एक संविधान में मिनट तो इसकी अनुमति कंटिन्यू है? बोलने दो भाई साहब। अरे कैसे बोलने दो? आप एक संविधान मिनट के तो खिलाफ कंटिन्यू बोल रहे बोलने हैं। दो। रशीदी जी आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है? संविधान के खिलाफ बोल रहा हूं मैं? क्यों? कौन कह रहा है? आप कौन कह रहे मैं हो संविधान के खिलाफ क्योंकि बोल रहा हूं? क्योंकि क्यों? साजिद रशीदी मुसलमान मुसलमान को इस है, देश में नौकरी उनको करने का अधिकार रिजर्वेशन नहीं मिले, है। चाहे उनके पास काबिलियत है या नहीं है। संविधान इस देश में मुसलमान को नौकरी करने का अधिकार नहीं देता क्या? अरे काबिलियत पे नौकरी मिलती है, कपूर या संविधान खान में पे अधिकार नहीं। नहीं कि मुसलमान को नौकरी करने का। तो नौकरी रिलीजियस कहां से हो काबिलियत गया? पे मिलती है साजिद रशीदी जी, ये रिलीजियस कहां से हो कपूर गया या फिर? खान पे नहीं मिलती। अच्छा मुसलमान काबिल नहीं है? अरे अगर है तो मुसलमान मिलती काबिल है, नहीं है इसका मतलब? लेकिन दिक्कत यह है आपका मतलब वो है काबिलियत मुसलमान दिखा काबिल के नहीं भी है। दवाई की जगह बम बना रहा है। दिक्कत यह है नहीं, अल-फलाह आपका में मतलब दिखा। है कि मुसलमान काबिल नहीं है? किसने कहा? आप कह रहे हैं। नहीं, मुसलमान ने मिसाइल जो काबिल बना दी, मुसलमान है उसको नौकरी मिसाइल- मिलती है। मुसलमान मिसाइल मैन अरे बन गौरव गया और आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं मुसलमान काबिल नहीं है? हाँ तो उसको मिली ना तो बहुत नौकरी। खतरनाक बयान दे अरे रहे हैं जो काबिल था उसको मिली। अब साजिद रशीदी को खतरनाक बयान कोई दे रहे हैं डॉक्टर कैसे बना देगा? बहुत। अब नहीं, गुलाम सरवर को एग्री नहीं मैं करता आपके बयान से। IIT का इंजीनियर मैं बना एग्री नहीं दूं? करता आपके बयान से। अंसार रजा एक तो साहब को मैं कंटिन्यू मत बोलो यार आप, एक तो कंटिन्यू मत बोलो नहीं, आप। क्योंकि मैं आपसे 10 पूछ मिनट रहा तो हूं। बोल के बैठे हो अभी। अरे सर 10 मिनट तो बोला है अरे कंटिन्यू क्योंकि आपने। आप बात तो अब भी तर्क की continue करो। बोल रहे हो। कुछ नहीं पता। मुझे बोलने नहीं दे नहीं रहे हो नहीं आप। आप नहीं आप मैं आपको आप क्या ये चाहते कोई हो? तरीका है क्या आपका नहीं, डिबेट कोई करने का? तरीका भाई, नहीं है भैया, रशीदी जी, आपका क्या तरीका है? मुझे बोलने कम से कम 2 मिनट तो बोलने दो। नहीं आप क्या चाहते हो? मैं साजिद अरे 2 रशीदी मिनट को तो बोलने दो चाचा। RBI का गवर्नर उसके बाद बना तो दूं? बोल लेना आप। नहीं अंसार शो रजा आपका को है, जितना चाहे बोल IIT लेना। का चीफ बना दूं और सर्वर को पूरे एम्स का हेड घंटे में बना 2 दे मिनट तो सरकार? सही क्या बोल चाहते लेने हैं? दो। काबिलियत नहीं है तो कहां से बना दूं? मेरे में नहीं है तो पूरे मैं नहीं बनूंगा। घंटे में 2 मिनट तो बोल लेने दो। अरे 1 Continue। मिनट बोलो, लेकिन अच्छी बात तो बोलो, कायदे की बात तो बोलो। अरे बोलने तो दो, बोलो फिर सवाल कर लेना, फिर सवाल कर लेना। बोलो। लेकिन बोलने तो दो कुछ। आप बोलिए। बोलने नहीं दे रहे हो मुझे। बोलिए। आपकी नजर में सुनिए, आपकी नजर में मुसलमान काबिल नहीं है। किसने कहा? आप गलत कह रहे हैं। आपकी नजर में संविधान में मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना नहीं चाहिए। धर्म के आधार आपकी पे नहीं। नजर में एम्स का हेड मुसलमान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपकी नजर में मुसलमान एम्स का हेड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपकी नजर काबिलियत में है तो होगा। राम मनोहर लोहिया का हेड नहीं हो सकता। काबिलियत है तो होगा। आपकी नजर में कोई यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं हो सकता। काबिलियत है तो होगा। तो बोल रहे हो, लेकिन सिर्फ कैसे इसलिए बना नहीं दे? होगा काबिल तो है नहीं क्योंकि वो खान है। काबिल तो है नहीं मुसलमान। गौरव भाटिया जी, सिर्फ इसलिए मैं फिर आप साजिद बोलने रशीदी लगे। को बना दे। फिर आप कंटिन्यू बोलने लगे। नहीं नहीं, मैंने आपकी सुनी, आपका मैं मतलब समझ गया। फिर आप कंटिन्यू आप बोलने कान लगे। घुमा के पकड़ने वाले कहाँ आदमी सुनी हैं। आपने? 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया। फिर सहारनपुर के जितने अभी हलवाई हैं 1 सबके मिनट भी जलेबी नहीं आपने खा बोलने ली है। दिया। फिर दोबारा नहीं, फिर दिक्कत बीच में आपकी आ ये गए। है, आप बात घुमा के करते हैं, सीधी नहीं। गौरव भाटिया जी, मुझे बात तो कर लेने दो सिंपल मेरे है भाई, मुझे बात वो तो कर वो लेने कह दो। रहे हैं जितनी बार मैं आबादी की बात करूं वो बातें कह रहे नहीं हैं। करने दे रहे हो आप। मैंने करने दिया आपको बात। आप सुनिए गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं धर्म के आधार नहीं पर करने दिया रिजर्वेशन हो। आपने। सीधी अजीब बात शो है, आपका दो टूक ये। बात हो रही। ये अजीब शो है आपका। आप अजीब है मैंने कभी कहा? कोई दो टोक नहीं आप है। हैरत आप अंगेज ही है बोल मैंने रहे हो। कभी कहा? गेस्ट को नहीं बोलने दे रहे हो आप हैरत आप अंगेज गेस्ट को आदमी हो बोलने मैंने नहीं कभी दे रहे हो। कहा? पिछले 10 मिनट कंटिन्यू चलिए बोले, मैं आप फिर बोल उत्तर रहे हो। दूं। आप मैं अजब भी देश कुछ की बात गजब कहूंगा। कहानी है मैंने कभी कहा? धर्म के आधार पे आपको रिजर्वेशन चाहिए, सिर्फ खान है इसलिए आपको एम्स का हेड बना दे। भाई पता नहीं कौन सा शो चलाते हो। जिसमें आते हो वही चलाता हूं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया ऑल्सो। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चर्चा हो जनसंख्या पे तो हमें जानना आवश्यक है हमारे देश की सरकार जिसे भारतीयों ने चुना है उसकी क्या राष्ट्र नीति है। हम दो हमारे दो, और ये कोई भाजपा की सरकार आने के बाद नहीं है, ये बहुत पुरानी नीति है। तो कोई भी मौलाना, कोई भी व्यक्ति यहां पे आके अगर कहेगा कि 26 बच्चे पैदा करेंगे, 40 करेंगे, 50 करेंगे, अरे महिलाएं हमारी बहनें हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। आप उनको उज्जवल भविष्य देना चाहते हो, 2 बच्चे करो, 1 करो, 3 करो,
लेकिन ये सुनिश्चित करो कि उनका भविष्य महिला उज्जवल का हो। बयान नहीं सुना आपने? और देखिए तर्क क्या दिए जाते हैं। आपने महिला का बयान ही इसीलिए नहीं सुना? ऐसे मौलाना आके बेड़ा गर्क करते हैं भारतीयों का। आपने महिला का बयान ही नहीं बीच सुना? में ना बोले कोई, मेरे ख्याल से कोई महिला ही कुछ कह दिखाने रही है की कि हम कोशिश चाहे कर रहा है। 20 करें, चाहे मैं अपनी 26 बात करें। रख लूं, नहीं नहीं तरीके प्लीज से भी आप अपनी 45 बात सेकंड तो रखी जा दीजिए सकती उनको। है। रशीदी जी, ये अंसार रजा जाहिर साहब, आप नवनीत राणा जी की जाहिर तस्वीर क्यों? दिखा रहे हैं, मैं समझ के आ रहा हूं। मुझे Hold नहीं on. पता। गौरव भाटिया को बात पूरी करने दीजिए, मैं आ रहा हूं। मैं- साजिद मैं- रशीदी जी, एक- नवनीत राणा खुद 2 बच्चे पैदा करती हैं, लोगों से कहती हैं 4 बच्चे पैदा करो। मैंने मौलाना साजिद रशीदी को सुना, मैं बाध्य नहीं हूं, लेकिन भारत का लोकतंत्र मजबूत है, इसलिए मैं उनको सुनता भी हूं और उनकी बात का उत्तर भी देता हूं। पहली बात उन्होंने उठाई जनसंख्या में कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं दी गई, तो मौलाना जी को यह बताना चाहिए 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, 2014 तक उसको क्यों ठंडे बस्ते में डाला। दूसरा, बच्चे पैदा करेंगे भाटिया, मैं 30, उसी 40, बात कर रहा 50, हूं। तो मैं क्या पिछले राष्ट्र 65 पे साल से यही जो बात कर हमारे संसाधन है उस पे बोझ नहीं है? बिल्कुल बोझ है। और सबसे बड़ी बात है, ज्यादा बच्चे पैदा करने से नौकरियां कैसे मिल जाएंगी? तो आर्ग्यूमेंट नंबर 1 मौलाना साहब का गलत हो गया। दूसरा, क्या आज मौलाना साहब यहां पे कहेंगे कि बच्चे 40 पैदा करेंगे, लेकिन कोई सरकारी सहूलियत जैसे कि सरकारी जमीन, सरकारी स्वास्थ्य जो अस्पताल है, सरकारी शिक्षा और उसके साथ सरकारी नौकरी नहीं लेंगे? जो भी 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करे उसको चाहिए एक हलफनामा दे कि मैं सरकार से ना स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन और नौकरी नहीं लूंगा। तीसरी बात, देखिए ऐश्वर्या जी, इन लोगों की दिक्कत क्या है? ये लोग पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, ये लोग ये बात नहीं करते कि कैसे चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो उस बच्चे को हम पढ़ाएंगे। ये केवल बात करते हैं जनसंख्या बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको गजवाए हिंद करना है। इनको लगता है कि जनसंख्या बढ़ाएंगे तभी तो हिंदुओं को दबाएंगे, तभी तो सिखों को दबाएंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत के नागरिक हो, यहां पे गजवाए हिंद की बात ना करो, बात करो शिक्षाए हिंद की। शिक्षा होगी हिंद में, नौकरी होगी हिंद में, लेकिन ये बात ये लोग नहीं करेंगे। और अंत करूंगा एक ही बात कह के, देखिए समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी करते हैं, मुंह में दही जम जाती है, एक बार नहीं बोलेंगे कि इस तरह के बयान गलत है। नवनीत राणा का बयान दिखा रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जब समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता और मौलाना कहते हैं कि 40 बच्चे पैदा करो, तो जवाब देती है नवनीत राणा, वरना हिंदुओं का प्रजनन दर और मुसलमानों का प्रजनन दर क्या रहा है आजादी के बाद, ये जरा बता दे। देखिए ऐश्वर्या राय कहाँ है ये मैं नहीं जानता। रशीदी जी, ऐश्वर्या कपूर यही है, जब बात तर्क संगत होती है तो मैं सुनता हूं। अनुराग भदौरिया, गौरव भाटिया जी को रखिए, रोहित को मैं ला रहा हूं। अनुराग भदौरिया, रशीदी जी आ रहा हूं, अंसार साहब आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया, पहले पूछता है भारत कहां चली सभा, गुनाहे अजीम करने जा रहे हैं आप। अनुराग भदौरिया, आपको पता है बरेलवी साहब कह रहे हैं नया साल मनाना गुनाहे अजीम है, फतवा आ जाएगा आपके खिलाफ। स्टार्ट जा रहे हैं आप, सुना है मैंने, वहां पे सिर्फ चार्टर उतरता है। अनुराग भदौरिया, मैंने आपसे ये बड़ी बड़ी जैकेटें पहन के आप जो जा रहे हैं कि आप हमें गुनाहे अजीम करने जा रहे हैं आप बरेलवी जी के अनुसार। जरा 2 शब्द तो बोल के जाइए, फतवा आ जाएगा आपके खिलाफ। देखिए, गुनाहे अजीम है नया साल मनाना, पता नहीं आपको? अरे क्या कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नाम पे अनुराग जी? अरे सुन, बोलिए आज। लास्ट एक महीने से आप यही मुझसे कहते हो कि आप गाड़ी से ही डिबेट करते हो, तो गाड़ी में डिबेट करने का मतलब आप समझते हो, आप अच्छी बात है कि आपकी आदत है मुझे बड़े होने का एहसास कराना, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरा, अरे मुझे मालूम है, मैं शोले की, हमें वो मौसी वाला डायलॉग भी याद आता है। सुनो, शोले का मौसी वाला डायलॉग भी याद आता है, मौसी जी लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी जुआ खेल लेता है। जुआ खेलता है? अरे नहीं, दोस्तों में थोड़ा बहक जाता है। लड़का बहुत अच्छा है, कभी कभी मान लो दोस्त मिल गए तो पी ली, अभी हो गया नहीं है। गुनाहे अजीम करने जा रहे हैं आप, हाल करते हो हमारा। कैसी समाजवादी विचारधारा को आप आगे बढ़ा रहे हैं? अरे गुनाहे अजीम, और बोलेंगे नहीं अनुराग भदौरिया, आप बोलेंगे नहीं, क्यों? वोट बैंक पे इफेक्ट होता है। नहीं सुन रहे, मैंने कहा प्यार से सुनिए, प्यार से जो आप
भदौरिया जी का सिस्टम जो लगाते हैं ना आप, लड़का बहुत सिस्टम? अच्छा है और रास्ते से बोलते तो हैं आप कि करते नहीं, क्यों मौसी ऐसे जी- काम? तो मौसी जी वाला हाल करते हो आप। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, दीजिए। देखिए मौसी, गौरव भाटिया जी अब ने आपको बोला। जवाब दे रहा हूँ। सवाल बोलिए। है, मैंने पहले बोला था फिर बोल रहा हूँ, इस देश के अंदर में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमको कुछ लोगों के, एक दो लोगों की बात पे ना बहस करके हमें सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, जनसंख्या कैसे कंट्रोल हो, जो एक समस्या है जिससे तो नहीं कोई भाग सकता। ये ऐसी समस्या है जिससे हमारी सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी पैदा होती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि हिंदुस्तान सभी का है। और किसी एक व्यक्ति के कहने से या एक व्यक्ति के बोलने से यह हिंदुस्तान नहीं चलता है। हिंदुस्तान संविधान से तो चलता बोलो है, ना बरेलवी न्यायपालिका के से खिलाफ, चलता है यही और तो बोल रहा हूं। हमारे आपके सोशल कल्चर से भी चलता बोलो है। कि समाजवादी ये हमारे- पार्टी नेता आधे गए लंदन, आधे गए न्यूयॉर्क, गुनाह अजीम हम नहीं मानते। बोलो तो असली समाजवाद लंदन में न्यूयॉर्क मनाने, लंदन और न्यूयॉर्क में जो इस तरह नया साल मनाता है। बोलो तो कि बरेलवी गलत बोल रहे हैं। आजकल बोलो तो आजकल मेरे पे चुटकी लेने से क्या होगा? मुद्दे पे आइए ना। आजकल मैं इस तरह की बेतुकी बातें करने बोल वाले, रहा हूं। अभी रशीदी जी मुद्दे ने पे जब आ बोला गया, था मैं कह रहा हूं कि जनसंख्या बढ़ने से बोझ नहीं आता, तब मैंने बोला था कि वो बेतुकी बात है। रशीदी जी देखिए, इस तरह, किस तरीके से इस तरह की बातें, चाहे बरेलवी जी हो चाहे कोई भी हो, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कहीं प्रभावित हैं, वो राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो समाज के अंदर में एक ऐसा आप करो ना माहौल को राष्ट्र की जन्म बात। देना चाहते हैं जो ठीक नहीं है। मैं ऐसे वक्तव्यों के साथ नहीं खड़ा होता हूं कभी, चलिए, क्योंकि मैं ऐश्वर्या जी, हिंदुस्तान मैं के साथ उत्तर खड़ा देना हूं, चाहता हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत के साथ खड़ा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हो सकता। जो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र की एकता की बात करेगा, चलिए, मैं राष्ट्र को उत्तर जोड़ने दूं की जरा। बात करेगा, उसके इनको- साथ समाजवादी इनका खड़े दिखाई विकेट गिराते देंगे। हैं। लेकिन जो राष्ट्र में एकता की बात नहीं करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कोई भी हो, जो राष्ट्र की एकता की बात नहीं करेगा, हम उसके साथ नहीं होंगे। ओके, अंसार रजा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। अंसार रजा साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं और फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिए। इसलिए हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं आप कितनी राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जहां जा रहा है सात समंदर पार, वहां भी कीजिएगा, राहुल गांधी की तरह मत कीजिएगा। अंसार रजा साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? नवनीत राणा जी की हो तस्वीर सकता है दिखा कल रहे हैं। आपके स्टूडियो में ही डिबेट करते नजर आ जाए। ऐश्वर्या जी, जी शुरू में जब आपने डिबेट अपना उद्बोधन दिया तो मुझे लग रहा कि आज पता नहीं आपने क्या खाया है, एकदम से आपका हृदय परिवर्तन हो गया कि आप रोजी रोजगार की बात करने लगे, सर्विस की बात करने लगे, देश की तरक्की की बात करने लगे, फिर 30 सेकंड में ही आपने पलटी मारी और फिर हिंदू मुसलमान पे आ गए आप। तो मुझे लग रहा है कि आपको फिर उन साधुओं के बयान भी चलाने चाहिए। अगर एक मुस्लिम महिला का बयान चलाया आपने, तो जिन साधुओं ने कहा है कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, उनके भी बयान आपको आज चलाने चाहिए थे। नंबर 2, अब आ जाते हैं, आप बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि नए साल का जश्न देखिए, जिसको जो मनाना है वो मनाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपसे इतनी गुजारिश है कि अब नया साल आ रहा है, अब आप लोगों को भी बदल जाना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब वो अंसार साहब, मैं उस दिन बदलूंगा जिस दिन रशीदी जी मानेंगे कि आबादी बढ़ने से देश पे बोझ बढ़ता है। जिस दिन हर उलेमा, हर मौलाना, हर मौलवी ये मानेगा कि सिर्फ ज्यादा बच्चा करने से कुछ अच्छा नहीं होता है, देश का बोझ बढ़ता है। रशीदी जी, बोझ बढ़ता है। कथा चल रही, जब गौरव भाटिया की कथा चल रही थी, तब आप बिल्कुल लीन होकर सुन रहे, और हम लोगों ने कथाएं मैं सुनता हूँ, लेकिन गौरव भाटिया जी प्रवचन नहीं करते। हाँ, ये डरते हैं गौरव भाटिया से, डरते हैं। भाटिया साहब से हम भी तो डरते हैं गौरव भाटिया से। बहुत अच्छे दोस्त हैं, पूछ लीजिए उनसे। रशीदी जी गलत जगह चिंगारी लगा रहे हो। वो गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया के बीच का है, मेरा और गौरव भाटिया का नहीं है। अनुराग भदौरिया चिंगारी गलत जगह लगा रहे हो। सवाल है, नौकरी का सवाल है। करोड़पति आदमी है, पैसे वाला आदमी है, वो फ्लाइट से जाए, पैदल जाए, चार्टेड से जाए। समाजवादी नेता है भाई। मतलब आपको ये लगता है कि सिर्फ बीजेपी वाले ही चार्टेड फ्लाइट से जा सकते हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी वाला नहीं जा सकता है? क्या बात है? तकलीफ है। शिवपाल जी के साथ इतनी बार आप गए हो अंसार साहब, शिवपाल जी के साथ इतनी बार गए हो, और शिवपाल जी बीजेपी में आए नहीं थे, बॉर्डर लाइन पे थे। देखिए, ये सब बात मत कीजिए, पॉइंट पे है। गौरव भाटिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ एक सेकंड। रशीदी जी, सिंगल पॉइंट का जवाब दीजिए। आबादी से बोझ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अंसार साहब, आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं, ऑडियो गूंज रहा है, आपका एक फोन ऐड करा रहा हूं। रशीदी जी, आबादी बढ़ने से बोझ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है?
क्लियर सवाल है, क्लियर जवाब दीजिएगा। ऐश्वर्या भाई मुझे बोलने दीजिएगा। बोलिए प्लीज, 30 सेकंड्स एंड देन गौरव भाटिया काउंटर। मुझे बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। 45 सेकंड्स बोलिए बस। नवनीत राणा ने कहा 4 बच्चे पैदा करो। सुनिए, नवनीत राणा ने कहा 4 बच्चे पैदा करो, आप उनसे सवाल नहीं करते। कई सारे हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि 8 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 6 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 5 बच्चे पैदा करो, आप उनसे नहीं सवाल करते। ये सवाल सिर्फ मुसलमान से क्यों होता है भाई? क्यों होता है मुसलमान से? ये क्या आप देश में नफरत फैलाने की साजिश नहीं कर रहे हैं? अरे मुसलमान अगर बच्चे पैदा कर रहा है मेरे भाई, तो मुसलमान अपने बच्चों को पाल रहा है, पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है मुसलमान। ऐसा नहीं है कि मुसलमान उनको आवारा छोड़ रहा है और सड़कों पे फिर रहे हैं हमारे बच्चे। लेकिन उन लोगों से पूछो जिन्होंने शादी तक नहीं की और वो दूसरे लोगों से कहते हैं कि बच्चे पैदा करो, पूछो उन लोगों से। गौरव भाटिया जी, नहीं पूछ सकोगे। ऐसे भी लोग हैं देश में जिन्होंने शादी तक नहीं की और कह रहे बच्चे पैदा करो। चलिए, गौरव भाटिया काउंटर की अनुराग भदौरिया ऑल्सो। देखिए, चर्चा में ऐसे भी लोग हैं जो हलाला करके अपने ही रिश्तेदारों से बच्चे पैदा कर लेते हैं। आज चर्चा का विषय ये नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए मैंने कुछ बातें कही, देश के जो संसाधन है वो सीमित है और हमारे जो देश के बच्चे हैं, जो भविष्य है, वो किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो, उनको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य चिकित्सा का संसाधन हो, उन्हें नौकरी मिले, ये सुनिश्चित करना है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरे दोस्त हैं, भाई भी हैं, अंसार रजा, उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया, वो तो टिप्पणियां करने लगे। और बाकी सब तो छोड़िए, हमें तो चिंता करनी चाहिए टूटी साइकिल के मैं जो नेता है उनके बयान बता रहा हूं, सुने। अब सबसे पहले आजम खां, उन्होंने कहा मुसलमानों के बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि नौकरी नहीं होती। मतलब अगर नौकरी नहीं होगी ऐश्वर्या भाई, आपकी नौकरी भगवान ना करे कभी चले जाए तो आपके 4-5 बच्चे हो जाएंगे। ये तर्क है आजम खां का, जो नेता है बड़े उनके। दूसरा, शफीकुर रहमान बर्क सांसद रहे, उन्होंने कहा अल्लाह बच्चे देता है, अल्लाह, और ये बच्चों की किस्मत है कि वो आगे क्या करेंगे। अरे बच्चे तो अल्लाह देता है, लेकिन उनका इलाज, उनके लिए शिक्षा, ये तो आप सरकार से मांगते हो। हलफनामा दे दे अखिलेश यादव, हलफनामा दे राहुल गांधी और ममता बनर्जी कि 2 बच्चों के बाद सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये नहीं देंगे। तीसरा, क्या कहते हैं महबूब अली, ये वोट जिहाद की बात है। इनकी एक नेत्री है मरिया आलम खान, वो भाषण में कह रही थी वोट जिहाद कर डालो, बच्चे पैदा कर दो। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये हम दो, हमारे दो जो राष्ट्र नीति है जनसंख्या को कंट्रोल, नियंत्रित करने की, इसके बारे में क्या कहना है इनका? ये पार्टियां क्या हैं, इनको इससे चिंता नहीं, घुसपैठिए आ गए, राष्ट्र के लिए सुरक्षा है, संसाधनों पे बोझ है। ये लोग एक शब्द घुसपैठियों के लिए नहीं बोलते, केवल हिंदुओं से नफरत करना है। अरे अगर आप गलत बात करेंगे तो जैसा मोहन भागवत जी ने कहा है, याद रखिए, जनसंख्या को बढ़ाना, बच्चे पैदा करना और खाने के ऊपर भी एक इंसान का जीवन है। और जब आदरणीय मोहन भागवत जी ये कहते हैं, वो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, और ये लोग केवल सरकार बनाने के लिए घुसपैठिए भी आ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ानी पड़े, वोट जिहाद भी करना पड़े तो करो, ये कहते हैं, जो राष्ट्र को नुकसान करता है। ओके, अनुराग भदौरिया, रोहित आ रहा हूं, सरवर साहब आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया काउंटर, कोई काउंटर। देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्या आदत होगी पता आपको? क्या? अतीत के मुर्दों का तो चैन छीनते ही हैं, भविष्य में जो भविष्य के लोगों का भी चैन छीन लेते हैं। अरे भाई, अब भविष्य में क्या करोगे, वर्तमान में क्या करोगे, बताओ ना, उसके बारे में कोई बात नहीं। फलाने ने कब बोला था, वो है भी नहीं इस दुनिया में, और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला था ये भी नहीं पता इनको, क्यों बोला था उन्होंने। अरे हम लोग के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग दुनिया में नहीं है,
भगवान ने मरिया बच्चा आलम दिया है। खान दुनिया ये नहीं क्यों कहते कि ऐसा भगवान कर रहे हो बच्चा भाई? कैसे आजम चला खान जाए। है दुनिया अरे में, बच्चा आता है तो आजम खान तो दुनिया में है। बात सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला। ऐश्वर्या ये क्या कर रहे हैं? अपने नेता को ही ऐसी गलत बात बोल रहे हैं, ये मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। है कि किसी दूसरे आजम खान जिंदा है और आजम खान के लिए कह रहे हैं वो दुनिया में नहीं है। दूसरों के बीच में बताइए। नहीं बोला जाता है। जब दूसरों के बीच में आजम खान दुनिया में नहीं है, ये बोल दिया सपा के प्रवक्ता ने। लानत बड़े है। लोग बात कर रहे होते हैं। आजम खान क्या दुनिया में नहीं है? उन्होंने कहा कर रहे थे क्योंकि नौकरी नहीं है मुसलमानों के पास, इसलिए बच्चे पैदा करते हैं। बात कर रहे होते हैं। तीसरा जब टपकता है तो उसको बोलते हैं असभ्यता है। सभ्यता का थोड़ा ध्यान रखिए। हमने आपसे बड़े हो गए, हमने सभ्यता तुम्हें तो लोग अभी भी बच्चे ही बुलाते हैं। आप हिंदुस्तानी सभ्यता तुम्हें तो अभी नवजात शिशु बुलाते हैं सपा में। अब बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने एक ज्ञान सवाल कम होता पूछा, है, उसका तर्क उत्तर दे कम हो दो, जाते हैं अच्छी तो चर्चा हो बीच में जाएगी। भी टपकता है। आजम खान ने क्यों कहा कि मुसलमान बच्चे इसलिए पैदा करते ऑन हैं? टॉपिक प्लीज ओके अनुराग भदौरिया, ओके आई एम ओपनिंग द डिबेट। ऐसा मैं आशा करता हूं। ओके सरवर साहब, रोहित अंसार रजा 1 वर्सेस 2 नाउ। सरवर साहब बताइए, जनसंख्या रियल प्रॉब्लम है? गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। सरवर साहब, अंसार रजा जी, रोहित, रियल प्रॉब्लम है सरवर साहब। और यहां पे आप नए साल को गुनाहे अजीम बोल के क्या मिलेगा? रियल इश्यूज से भटक के क्या मिलेगा? या आप भी रशीदी जी की तरह बोलेंगे कि जनसंख्या बढ़ने से कोई बोझ नहीं बढ़ता? सरवर साहब बताइए, पूछता भारत। जी, आप जब फाइनल डिसीजन सुनाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि अब हम लोग क्या बोलेंगे। आपने जब सब कुछ कह ही दिया ठोक के बजा के, क्या बोला मैं? भाई यही रियल प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये नहीं है प्रॉब्लम? क्या आबादी प्रॉब्लम नहीं है सरवर साहब? क्या है? बिल्कुल है, रशीदी जी बिल्कुल है। लेकिन बढ़ती आबादी जितना चिंता का विषय है ईश्वरिया जी, उससे ज्यादा चिंता का विषय है इस पर अनर्गल बयान जो गैर जिम्मेदारी के साथ लगातार धर्मगुरु दोनों तरफ से बयान दे रहे हैं। वो बयान बढ़ती जनसंख्या से भी ज्यादा विस्फोटक हो रहा। बढ़ती जनसंख्या पर तो सरकार चिंता करे, कोई नियम बनाए, कानून बनाए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ये बेलगाम धर्मगुरुओं पर लगाम कौन लगाएगा? ये जो जहां चाह रहे हैं वहीं 5 से शुरू करते हैं और 25 तक पहुंच जाते हैं। और आप तो 40 सुना रहे हैं, पता नहीं किसने 40 कह दिया। पर 19 तक तो हमने नवनीत राणा का सुना है, 19 बच्चे तक वो पहुंची थी लास्ट, उसके बाद बैक गियर में ले चली गई। तो इस तरह से ये पहला बयान नहीं है, लगातार बयान आ रहे हैं और ये बयान चिंता का विषय है। बयान चिंता का विषय है, बढ़ती आबादी अलग चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी के लिए पॉलिसियां बन सकती हैं, लेकिन इन बेलगाम जो लोग सड़क पर भिन्न भिन्न प्रकार से बयान दे रहे हैं, तू पाकिस्तान चला जा तो तू बांग्लादेश चला जा, तो ये सब उससे अधिक चिंता का विषय है। इसलिए इस पर भी बात होनी चाहिए कि क्या आवश्यकता किसको कब पड़ रही है, क्यों लोग क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब अभी वो बरेलवी साहब जो बयान दिए हैं, रजवी बरेलवी के नया साल जश्न, बताइए, गुनाह अजीम हो गया? जश्न मनाना। अनुराग भदौरिया गुनाह अजीम करने जा रहे हैं, नया साल मनाने जा रहे हैं। अजब देश की गजब कहानी। उनसे क्या हो रहा कौन है? बताए? उनका बयान खुद गुनाह अजीम है। उनसे कहा किसने ये बयान देने को? इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? किसने उनसे कहा कि भैया बताओ कि गुनाह है कि नहीं है? क्या अंसार साहब क्या कह रहे हैं? रोहित आ रहा है, उस्ताद है गुलाम अंसार साहब, शॉर्ट इंटरवेंशन। नहीं अंसार साहब, मैं ये कह रहा हूँ ये है क्या चीज जो पूरे भारत को आप सारे वो बयान चलाते हो जो आपको सूट करते हैं या बीजेपी को सूट करते हैं। मुझे आप सूट करते हैं? के बयान नहीं चलाए आप मुझे कब को बयान चलवाइए ना। अंसार रजा ऐश्वर्या कपूर को कब से सूट करने लगे? रशीदी कब से ऐश्वर्या कपूर को सूट करने के? मैं तो आपके बयान चलाता हूँ। जब गौरव भाटिया की कथा चलती है तो आप चुप रहते हो, हम लोग बोलते हैं तो आप शुरू हो जाते हो। अरे सुनो ना यार, हमारी भी तो सुनो। नहीं, मैं आपकी सुन लूंगा, लेकिन अगर आपको कथाएं सुनने का इतना शौक है तो आइए किसी दिन लेके चलता हूँ। कहा कि सर्टिफिकेट कौन बांटेगा कि कम बच्चे पैदा करना है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना है? तो ये पूरे भारत के लिए सर्टिफिकेट इश्यू होंगे या खाली मुसलमान इश्यू करेंगे? इसका भी आपको खुलासा करना चाहिए। कौन कौन इश्यू करेगा और जमा कहां करना है वो, ये तो आपको बताना पड़ेगा। सारी राय तो आप दे रहे हैं, तो आप बीजेपी वालों के बयान तो चलवाते नहीं हो। पाकिस्तान के लिए उसने कह दिया तो आपने उठा दिया।
आप एक मुस्लिम महिला को बार बार दिखा रहे हैं कि उसने 26 से 29 बच्चों को पैदा करने के लिए कहा। कितने साधु संत हैं जो कह रहे हैं कि इतने बच्चे पैदा करो, इतने धर्म के नाम दे दो, इतने सरहद पे भेज दो, इतने देश के नाम दे दो, इसके इतना कर दो, इसका वो भी तो चलवाइए ना। आपने एक एजेंडा सेट कर रखा है कि मुसलमानों को दुश्मन कैसे बनाया जाए हिंदू भाइयों का, वो आपने एक एजेंडा सेट कर रखा है और आप शुरू हो जाते हैं। बीजेपी वाले सिर्फ 3 चीजें छीन लीजिए आप बाबर का नाम नहीं लेंगे, ये होश आ जाएगा इनको। आप नेहरू का नाम नहीं लेंगे, होश आ जाएगा इनको। और भाटिया साहब तो ऐसा लगता है जैसे आजम खान के सबसे ज्यादा मुरीद हो। गौरव भाटिया जी को मिले आइए, लेकिन रोहित इंटरवेंशन क्या कह रहे हो रोहित, बोलो। राहुल गांधी, आजम खान। आ रहा हूं गौरव जी, आ रहा हूं। बोले 35 हो गए, एक गेस्ट बोला नहीं। अनुराग जी आ रहा हूं। जी भाटिया साहब बोलिए। यहाँ उपस्थित मौलाना साहब का हो गया हो तो हम बोले। मैं बोल लूं? बोलो रोहित। गौरव जी आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। बोलो रोहित, क्या बोल रहे हो? ऐसा है, कैसा है भाई? सभी सम्मानित मौलानाओं की प्रतिष्ठित बातों का विश्लेषण मैंने किया। सबने एक ही चिंता व्यक्त की है कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे होगा। देखिए, दुनिया सनातन धर्म को अपना मूल मानती है। भारत के मूल में सनातन धर्म है। सनातनियों का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत से होता है, जब चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आता है। लेकिन भारत के अंदर रहने वाले सनातनियों ने 1 जनवरी को भी बड़े उत्साह के साथ। क्या कह रहे हैं रशीदी जी? इस तरह की बकवास अरे बोलिए ना भाई, बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे। ऐश्वर्य जी, कह रहा हूं कि 57 इस्लामिक देश बोलने दीजिए। बकवास आप करते होंगे मौलाना, को मूल चुप रहिए। ये भी सनातन को मूल मानते हैं। चुप रहिए ना। कितनी बेवकूफी भरा बयान दे दिया इस आदमी ने कि सारी दुनिया सनातन को अपना मूल मानती है। ऐश्वर्य जी, ये अनपढ़ आदमी किस तरह की बकवास कर लेते हैं। बंद कराइए बोलना। मैं बहुत गंभीर बात बोलने जा रहा हूं। यही पता नहीं कि दुनिया में 57 इस्लामी देश आप भी हैं होंगे और 120 ईसाई देश भी हैं। जहर उगलना बंद कीजिए। यही पता नहीं है। सनातन धर्म की जय है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय भीम। ऐश्वर्या राय, बंद कीजिए। ऐश्वर्या जी टोकोगे नहीं? टोकोगे बंद कीजिए। चुप रहिए, मूल बात पढ़ाइए। अरे ऐश्वर्या भाई, टोकोगे नहीं? टोकोगे इनको? जाइएगा देखने, मूल बात पढ़ाइए। ये सारी दुनिया सनातन मूल नहीं है। ऐश्वर्य कपूर जी, मैं महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। सारी दुनिया नहीं है। सनातन मूल है। सनातन भारत का मूल है, दुनिया का मूल है, आपका मूल है। आप भी सनातन धर्म से निकले हैं। पूरी दुनिया सनातन धर्म से निकली है। सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है, सनातन वक्त की मांग है, सारी दुनिया थोड़ी निकल गई है, सनातन आगाज है, सनातन अंजाम है, सनातन शाश्वत सत्य है। लो भाई, अब इनका इलाज कराओ ले जाके। सनातन के सामने इनका इलाज कराओ। ऐश्वर्या कपूर, ऐश्वर्या कपूर का इलाज कराओ। करा देगा ऐश्वर्या राय, नहीं करा पाएंगे। इलाज कराओ भाई। लेकिन दिक्कत आपकी ये है ना, अब कोई करे तो करे क्या भाई? इनका इलाज कराओ, कराओ इनका इलाज। क्या इलाज कराना है? ऐश्वर्य जी, पागल को बंद कराइए। नहीं, इनका इलाज कराओ। अच्छा नहीं है। पागल, चुप रहिए। टॉपिक पे आइए प्लीज, डोंट गेट पर्सनल। तुरंत प्रभाव पर्सनल टॉपिक पे रहिए, दाखिल कराओ। देखिए, 1 साल जा रहा है, कम से कम आगे आने वाले साल की महत्वपूर्ण बात पे। हाँ, टॉपिक पे आइए। गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूँ। हाँ रोहित, क्विक। ऐश्वर्य जी 20 गेट अदर्स। ऐश्वर्य जी 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। हाँ बोलिए। देश को समस्या का समाधान मिल गया है। जैसे हिंदू धर्म के लोगों ने आजादी के बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान को मानकर विधवा विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी गलत कुरीतियों पर रोक लगाया, उसी प्रकार इस देश के लोकतंत्र में और पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में विश्वास करना होगा। मुसलमान भाई और बहनों को शरिया के कानून को ताखा पर रखना होगा और एक देश, एक विधान। अंसार साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं अंसार साहब? के नियम को कौन संविधान का एहतराम नहीं? अंसार साहब कौन संविधान को नहीं मान रहा? दिल्ली का संविधान नहीं चलेगा। संविधान मानना होगा। जय श्री राम, जय सीताराम, जय भीम करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। अंबेडकर जी का सम्मान करना होगा। जय भीम बोलना होगा। जय भीम, जय अंबेडकर पे डिबेट नहीं है, संविधान में नहीं है। जब इस देश का संविधान को मानिएगा, शरिया को मानिएगा, शरिया का कानून नहीं चलेगा। 4 गो निकाह कीजिएगा, 4 गो शादी कीजिएगा, एक संविधान चलेगा। अरे रोहित जी, निकाह पे डिबेट नहीं है। जैन के लिए निकाह पे डिबेट नहीं है सर। जय भीम, जबरदस्ती का झंडा लेकर के चले आते हैं। रशीदी जी, आप अपने आप को क्या समझते हो?
अरे जय भीम करिए, बाबा साहब के संविधान को मानिए, बराबरी स्वीकार कीजिए, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। कोई आपकी बात ना माने तो वो बावला है, कोई आपकी बात ना माने तो वो पागल है, कोई आपकी बात ना माने तो वो अनपढ़ है। आईआईटी से पढ़े हुए तो आप ही हो साजिद रशीदी जी। एक सेकंड रोहित, गेट गौरव भाटिया। नहीं, आपके अलावा बाकी सब अनपढ़ हैं, आप ही हो बस आईआईटी से फर्स्ट क्लास फर्स्ट, है ना? हमें तो अफसोस ये है कि इस तरह की अनर्गल बातों में मजा आता है आपको। आप टॉपिक भी तो दिया करो उनको यार, सारी दुनिया को सनातन का मूल बता दिया, सारी दुनिया। अंसार साहब एक सेकंड, रशीदी जी क्या कह रहे हैं? नहीं, गौरव भाटिया इज काउंटिंग, आ रहा हूं। गेट अनुराग भदौरिया, इस्लामिक मुल्क। क्या रशीदी जी क्या बोल रहे हैं? इनकी आस्था कुछ भी नहीं है, आ रहा हूं। सारी दुनिया सनातन हो गई। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, आपने एक बयान दिखाया था, एक मुस्लिम महिला थी जो कह रही थी हम 26 बच्चे पैदा करें या 39, विजुअल, किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा, यहां पे मौलाना नरगिस रशीदी हैं। मौलाना नरगिस रशीदी ने एक बार भी नहीं कहा कि महिला को ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम दो हमारे दो की पॉलिसी है। अब नरगिस रशीदी ये बताएं सबको कि नरगिस रशीदी क्या ठीक है कि भारत में रहोगे और 26 बच्चे पैदा करने की बात करोगे? आपको भाई, आपको क्या दिक्कत है गौरव भाटिया? गौरव पावर भाटिया, शक्ति आपको है। क्या दिक्कत है? आप एक बच्चा नहीं संभाल सकते? हम 10 संभाल मुझे ऐसा लग रहा है भाई। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये 5,000 रुपए का पान खाते हैं, वो एक नहीं खिलाते हैं। 5,000 रुपए का पान, फिर आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है। इनकी शक्ति खत्म हो गई थी, आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है। ऐश्वर्या भाई आप बताइए, हमारे 10 बच्चे हमें पालते हैं, आपके बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। सोच क्या है आपको? शक्ति का प्रमाण इससे है कि बच्चे कितने आपका एक होंगे? बच्चा वही वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। मुझे नहीं पता इनके कितने बच्चे हैं। शर्म आती है थोड़ी बहुत? मतलब अगर इनसे ज्यादा बच्चे किसी और वृद्धाश्रम में हिंदू एक-एक करके रशीदी जी, सारी हिंदू गौरव भाटिया जी एक-एक करके वृद्धाश्रम है, सब हिंदू महिलाएं। रशीदी जी एक शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो एक चुप कराइए, पैदा करते हैं। बकबक ना करे, बकबक में पगला गया है ये क्या? और ये मैं फिर बोल दूंगा तो फिर बोलेंगे कि बेहूदी बोल दिया, बेतुकी बोल दिया, बकवास बोल दिया। रशीदी जी ज्यादा हो रहा है। हमारे 10 भी हमें पालते हैं। यू आर टचिंग माई नर्व्स नाउ, प्लीज कम डाउन। हमें पालते हैं हमारे 10 भी। क्या बकवास क्या बोल रहे हैं आप? बच्चा वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। एक सेकंड गौरव जी, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, क्या बोल रहे हैं? तो वृद्धाश्रम बंद करो। नहीं, मुझे कुछ कहने दीजिए। गलत तो कहां जाओगे बुढ़ापे में? इनको हटाओ पहले। रशीदी जी वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है, ये पागल। ब्लैक रोज काली मेहंदी लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है। मदरसों में कितने बच्चे हैं? गजब आदमी है यार। आप हम बात करें जो आपके मन में बोले जाते हैं, तुम्हारे जो आपके मन में बोले जाते हैं। हलाला करते हो सनातनियों को, हलाला करते हो मौलाना। सनातनियों को शर्म आनी चाहिए। अपने रिश्तेदार शर्म आपको आनी चाहिए। करते हो, बड़े पड़े सनातनियों, तभी पगला गया है ये। कितने इसको परिवार से लात मार के भगाया गया है। अरे संभालो माँ बाप को, तो संभालो पहले पहले माँ बाप को संभालो। इनको हटाइए, पागल हो गया करो। तुम्हारे तो माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं। इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात करी है। एब्सोल्युटली, इनको हटाइए, इनसे कोई वर्सेस नहीं है मेरा। नहीं, ये कोई तरीका है रशीदी जी? इज्जत के खिलाफ है कि इनसे मुझे चर्चा करनी पड़ रही है। तुम्हारे माँ बाप तो वृद्धाश्रम में पड़े हैं। अब मैं अपनी बात कहूंगा, मुझे काम डाउन रशीदी, मैं आपसे बात करूंगा जरा। काम डाउन रशीदी, इन्होंने कही। काम डाउन, फेर डाउन रशीदी। गेट अंसार रजा एंड सरवर साहब, गेट अनुराग भदौरिया, आपसे मैं जरा बात करता हूं। नहीं, पहले मैं बात पूरी कर लूं। हाँ करिए, बात पूरी कीजिए, करिए, बात पूरी करने दीजिए, करिए। धन्यवाद। देखिए अंसार साहब, दो बातों पे मुझे आपत्ति है। पहली बात, आश्रम कहां से आ गए? अभी अगर मैं कहूं मस्जिद में बच्चे 50 पैदा करते हैं या मदरसों में करते हैं, इनको अच्छा लगेगा। दूसरी बात, इनके लिए शक्ति का प्रमाण यह है कि कितने बच्चे हैं। मतलब अगर हमारे साथी मौलाना अंसार रजा के बच्चे कम हैं तो उनमें शक्ति नहीं है। मौलाना अंसार रजा भी कहेंगे ये गलत बात बोली गई है। और शक्ति इस बात में होती है हम वो कार्य करें जो देश को आगे बढ़ाए। शक्ति इस बात में नहीं होती है कि ऐसे जाहिल मौलाना आए और 50 बच्चे पैदा करने की अपील करें और उसके बाद देश पे बोझ बने। और अंत करूंगा, मौलाना अंसार रजा जी आपत्ति करिए सपा के प्रवक्ता की बात पे, जिन्होंने मोहम्मद आजम खां को
72 हूरों के पास भिजवा दिया। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो तब भी सम्मानित देता है। आप उनके लिए कह रहे हैं वो अब नहीं रहे, कितनी आपत्तिजनक बात करी है आप बताइए मुझे। और उनका बयान क्या था, मुसलमान इसलिए बच्चे पैदा करते हैं कि नौकरी नहीं होती। नौकरी होगी तो नौकरी ढूंढोगे, काबिलियत बढ़ाओगे, या काबिलियत से होगा, नाम से कुछ नहीं होगा। अंसार रजा जी, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं। अनुराग दादा, हम कमेंट होल्ड ऑन, आ रहा हूं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, भाटिया साहब को आजम खान और 72 हूरे अरे इतनी ज्यादा पसंद है तो मुस्लिम धर्म अपना लो, तो हकीकत पता चल जाएगी 72 हूरों की हकीकत क्या है। अब आप पता नहीं के प्रवक्ता को कहिए, छुट्टी साइकिल पे सवार कह रहे वो नहीं रहे, तब मैंने आपत्ति दर्ज करी। अच्छा आप बताइए कितने बच्चे होने चाहिए? कहना चाहता हूँ अंसार रशीदी साहब ने जो बात कही है कि तुम्हारे कितने बच्चे होने चाहिए बताइए। पर्सनली तौर पे इस बात से सहमत नहीं हूं। हम सबके माँ बाप का एहतराम करते हैं, सबके धर्मों का एहतराम करते हैं, लेकिन मैं आपसे जनाब एक बात पूछना चाहता हूँ। सवाल का उत्तर भी तो मेरी बात का जवाब नहीं, अरे कागज से पढ़ रहे हैं। ओके गौरव जी, एक सेकंड, 30 सेकंड गेट रोहित नहीं अंसार साहब, एक सेकंड गौरव जी। अंसार साहब, ये जो रशीदी जी हर दिन हर बार कुछ ना कुछ एक ऐसी टिप्पणी करके, ये सही है क्या बताइए? बिल्कुल नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है सर। अरे मेरा तो सब कुछ बनता है, सरकार मैं ही चला लूं, अनुराग भदौरिया से भी मैं ही करवा लूं, मेरे बारे में राहुल गांधी मोजा पहन के खेत में चला जाए वो भी मेरी जिम्मेदारी है, सरवर साहब उठ के चले जाए भरी डिबेट से वो मेरी जिम्मेदारी है, रशीदी जी कभी कुछ बोल दे, इनके जहन में ऐश्वर्या राय के अलावा कुछ है नहीं, हर बार ऐश्वर्या राय मैं कुछ बोल दूं तो ये हो गया। सबके माँ बाप को ये वृद्धाश्रम पहुंचा दे, जिम्मेदारी ऐश्वर्या कपूर की है तो क्या है? आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल है। अरे तो आप काय के मौलाना बने हो? गरीब नवाज फाउंडेशन चला रहे हो, समझाते ही रहेंगे हम। इन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? अगला अध्यक्ष बना बैठा है, समझाने की आप भी तो कुछ समझाइए। जब आप अनुराग भदौरिया पर इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणी कर सकते हो तो रशीदी साहब पे एक नहीं कर सकते? अरे अनुराग भदौरिया को तो तब भी गौरव भाटिया कर लेते हैं सेटल, इनको कौन करेगा? अरे तो गौरव भाटिया इनको भी सेटल कर लेंगे, उसमें क्या है? बात आबादी है, इस देश की दिक्कत आबादी है अंसार रजा साहब। अनुराग भदौरिया बिल्कुल है आबादी, बिल्कुल आबादी दिक्कत है। देखिए आपने देश को पहली बात, अनुराग भदौरिया, रोहित आ रहा हूं, ऐश्वर्या जी मैं बोल लूं, ऐश्वर्या जी बोल लूं, बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी आपने एक अच्छी बात कही। देखो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हमको लगता है कि शायद उनकी जो याददाश्त कमजोर हो, पर्सनल मत हुए टॉपिक पे आ जाइए, बोला था, लेकिन अब उनकी गलती नहीं है, अब याददाश्त कमजोर है। नहीं मैंने बर्क साहब पे बोला था इसलिए कह रहा हूँ, बर्क साहब इस दुनिया में नहीं है, याद दिला रहा था। मैं तो कहता हूँ कि नवनीत राणा जी ने बोला वो भी गलत, और जो मुस्लिम गाड़ी हिल रही है इसकी वजह से इनका दिमाग भी हिल रहा है, ठीक नहीं है। राष्ट्र बताइए, आजम खान जी को कह रहे हैं कि वो रहे राष्ट्र के लिए बहुत गलत बात बोली, क्योंकि देश के अंदर में जब हम बात करें और ये शफीकुर रहमान बर्ग जो बोल रहे थे की बात नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के बच्चे हैं, की बात है, अल्लाह किस्मत लिखेंगे, मिलकर समाधान करने की जरूरत है, बजाय इसके अननेसेसरी टिप्पणी करना। जो मन में आ रहा है कोई बच्चे तो अल्लाह पैदा रवनीत राणा जी कुछ कह देती हैं, हम दोनों के बात से इस्पात नहीं रखते, क्योंकि राष्ट्र की निर्माण की बात करनी है तो राष्ट्र की बात करनी होगी। अनुराग भदौरिया एक बार तो बोलो कि जो बरेलवी ने बोला है गुनाह अजीम से बात कर रहे हो, हम राष्ट्र नया साल वो गलत है, मेरा हिम्मत नहीं है आपकी, एक बार तो बोलो आबादी असली मुद्दा है, उनकी बात का भी एक बार तो बोला उन्होंने कि जो रशीदी जी बोलते रहते हैं वो गलत है, गलत बोला। और जो जीसस नहीं जिन्होंने 25 दिसंबर में जो ईसा मसीह मना रहे थे उनके यहाँ पे जाके तोड़फोड़ की, वो भी गलत है, और बरेलवी साहब बोल रहे हैं वो भी गलत है। समाज के अंदर रोहित एंडिंग कमेंट, बच्चे रोहित जिंदा होनी चाहिए। सुनिए, नफरत की राजनीति मैं आपको अब एक लाइन में बता देता हूँ, अब ये देश शरिया के कानून से नहीं चलेगा, ये देश परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा रशीदी जी को समझाओ, अम्बेडकर जी के दिए हुए इन्हीं को समझने की जरूरत है।
इनको समझाएंगे क्या? इनका कान पकड़ के इनको मनवाएंगे हैं क्या? ये देश तो पहले से अम्बेडकर जी को नहीं मानेंगे। अम्बेडकर जी इस देश के प्रणेता हैं। अम्बेडकर जी इस देश के जीता जागता भगवान थे। हम लोगों के प्रातः स्मरणीय है। अम्बेडकर जी को जो नहीं मानेगा वो हिंदुस्तान में रहने का अधिकारी नहीं है। अम्बेडकर जी नहीं होते तो गरीब, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा आगे नहीं आता। ये अम्बेडकर विरोधी लोग हैं। सरिया नहीं चलेगा, जय भीम चलेगा, जय संविधान चलेगा। ऐ मौलाना, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया जी, रशीदी जी, एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जय भीम बोलो। मेरे को कोई आपसे सेंसेशनल टिप्पणियां नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन एक बात समझो, बात मुद्दे पे होती है, बात आबादी पे है। एक दिन आप बोलोगे आबादी से बोझ नहीं आता, अगले दिन आप बोलोगे सबके माँ बाप वृद्धाश्रम में है, करने नहीं देते, सबसे आप बोलोगे कि वृद्धाश्रम है नहीं। अगर वृद्धाश्रम हटा लेंगे तो आप कहां जाओगे रशीदी जी? ये बेतुकी बातें हैं जिनको बोल के कोई फायदा नहीं है। आप जिस तरह की टिप्पणी करते हैं वो गलत है। आप प्लीज कुछ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आप उम्र में बड़े हैं, मैंने आपसे हमेशा बोला है, हमें सिखाया गया अपने से बड़ों की इज्जत करो, लेकिन कुछ तो शर्म करो रशीदी जी, कुछ तो शर्म करो। सारी हदें पार कर जाते हो, फिर बोलते हो ऐश्वर्या ये और ऐश्वर्या वो। सीखोगे क्या? आबादी बोझ है और बोलो आबादी बोझ है। नया साल नहीं मनाते, गुनाहे अजीम नहीं करते। आप सीखोगे, आप सीखोगे, आप सीखोगे, आप ठीक हो गए। ये क्या है? आप सीखोगे, आप सीखोगे। आपने तो कभी सीखने की बात नहीं की। सीखोगे? अरे मैंने सीख लिया 20 साल पहले। मैं आपकी तरह पंचवर्षीय योजना लेके नहीं आया। खुद कुछ नहीं 60 साल की उम्र तक सीखते ही रहूंगा। क्या समझा है मुझे? क्यूरियस केस ऑफ, अब मैं आपको इंग्लिश पिक्चर का नाम ले लूंगा, वो भी आपने देखी नहीं होगी। बोलेंगे पिक्चर देखना गुनाह अजीम है, कहां से कुछ भी बोल देंगे। ये तो ऐसे चलता नहीं है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई हैव लेस टाइम, बट जो गौरव भाटिया ने कहा और उसको अंसार रजा ने बैक किया, देखिए बात है मुद्दों पे बात करना। बात यह नहीं है कि मुद्दों से निकाल के गौरव भाटिया ने कुछ बोला उसको मिसकंस्ट्रक्ट करके, या बीजेपी ने कुछ बोला उसको दाया बायां ले जाके मुद्दा दूसरी तरफ ले जाओ। बात सिर्फ आबादी है और आबादी मूल मुद्दा है, हर चीज उससे कनेक्टेड है। आपका घर, मेरा घर, साजिद रशीदी चाहे ना माने, उनका भी घर, उनकी भी अगली पीढ़ी, सबकी अगली पीढ़ी, नौकरी, महंगाई, साफ हवा, साफ जमीन, साफ पानी, सब कुछ आबादी से कनेक्टेड है। अंसार रजा जी समझाइए, कभी अकेले में मिले तो साजिद रशीदी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH